हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बताइएगा, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? काइंडली सारे बता दें मुझे, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मैसेज एक ड्रॉप कर दें। अच्छा अकबर, और इसके साथ आपके साथ अटेंड किया है सना अरूज। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख दें। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या कंप्यूटर में आपका कोई पहले से कोई नॉलेज है, ताकि मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में आसानी हो और मैं आपको ईज़िली गाइड कर सकूं। एक छोटा सा मैसेज बना दें। आप कौन सी क्लास में हैं? कोई कंप्यूटर से रेलेवेंट आपको कोई नॉलेज है, एक छोटा सा मैसेज बना के मुझे शेयर कर दें चैट बॉक्स में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों के पास एम एस ऑफिस यानी वर्ड इंस्टॉल है? दोनों के पास इंस्टॉल है? अरूज और अकबर, आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल है इस वक्त? काइंडली बताइएगा मुझे। चलें ये अच्छा है, मैं साथ साथ जो काम करवाऊंगा वो साथ साथ कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको फिर पूछने की भी ज़रूरत नहीं, बाद में साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको भूलेगा भी नहीं। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मैं आपकी क्यूरी को साथ साथ इंशाल्लाह रिजॉल्व करता रहूँगा। सना आप भी टेक्स्ट कर दें, काइंडली बता दें। हेलो सना, वॉइस का इशू आ रहा है? हेलो, हेलो सना, आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल है इस वक्त? अच्छा आप बताइएगा, वॉइस क्लियर आ रही है? मैंने थोड़ी सी वॉइस को लाउड किया है, काइंडली मुझे बताइएगा आपको वॉइस क्लियर आ रही है अब इस वक्त? सना रूज, काइंडली बताइएगा आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? और साथ ये भी बताइएगा कि आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल है इस वक्त? अच्छा, मेरी प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच ये होगी कि मैं थ्योरी कम पढ़ाऊँगा, और मेरी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम पे फोकस करें, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम पे फोकस करें। अच्छा मैं एम एस ऑफिस से स्टार्ट करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं, फलां फलां वो चीज़ें हम आपस मैं शेयर करता हूँ आपसे।
अच्छा, ये स्क्रीन मैंने कंप्यूटर से रेलेवेंट एक स्क्रीन खोली कंप्यूटर डेफिनेशन की। ये मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन विजिबल है? ये एक इंटरनेट ब्राउज़र पे मैंने एक पाथ खोला है, ये काइंडली बताइएगा ये आपको स्क्रीन विजिबल है इंटरनेट की? सना, आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे बताइएगा आप, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? अच्छा, देखते हैं कंप्यूटर क्या है। डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। किसी चीज़ को प्रोसेस करना, उस पर अमल करना, उसको डेटा को स्टोर करना और बाद में यूज़र को दिखाना, ये कंप्यूटर का काम है। Computer once meant a person who did computation, but now the term almost universally referred to automated electronic machinery. The first section of article focus on modern digital electronic computer and their design. अच्छा जी, ये कंप्यूटर का तो हमने पढ़ा, बेसिक काम इसका कैलकुलेशन करना, डेटा स्टोर करना और यूजर्स की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। कंप्यूटर की कई टाइप्स हैं। एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग 1960 में इस पे काम होता रहा, फिर अब ये डिजिटल आ गए हैं, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, फिर माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ये इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपने अगर क्लास स्टार्ट किया तो कम से कम आप बेसिक कुछ ना कुछ सीख के जाएं, ताकि आप लोगों को क्लास अटेंड करने का कोई ना कोई बेनिफिट हो। ये तो मेरे साथ रहिएगा, मैं एम एस ऑफिस खोलता हूँ। अच्छा, एम एस ऑफिस ओपन करने के दो तीन तरीके हैं। पहले तो स्टार्ट बार पे क्लिक करें आप। यहाँ पे आप ढूंढें एम एस ऑफिस। जो आपके पास वर्जन इंस्टॉल होगा, हो सकता है 2010 हो, 7 हो, 13 हो, 16 हो, वो आपको मिल जाएगा एम एस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। ये वर्ड 2013 आ गया, इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो गया। ब्लैंक पे क्लिक कर दें तो ये एम एस ऑफिस की वर्कशीट आ गई। ये एम एस ऑफिस आपके सामने ओपन हो गया। थोड़ा समय से बढ़ाता देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ऑफिस ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ईशान, आपके पास मुझे मैसेज करते हैं, आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल है इस वक्त? काइंडली बताइएगा मुझे, आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल है तो बता दें। अच्छा, ये एक तो ये तरीका है एम एस ऑफिस खोलने का। एक तरीका है, आप विंडो आर का बटन प्रेस करें। अच्छा, ये चीज़ नोट कर लें, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ बताया करूँगा, तो काइंडली पेन रजिस्टर साथ रखें जब भी मेरी क्लास अटेंड करनी है। आपके पास काफ़ी पेंसिल हो, मैंने शॉर्टकट कीज़ पे आपको ट्रेन करना है। जितनी मैक्सिमम आप शॉर्टकट कीज़ याद करेंगे या उनके ज़रिए काम करेंगे तो आपके ऑफिस की वर्किंग बड़ी ज़बरदस्त होगी और आप दूसरे कॉलीग की निस्बत बहुत जल्दी वो काम कर लेंगे। अब आपने करना है, विंडो का बटन होता है आल्टर कंट्रोल के दरमियान, विंडो का बटन, विंडो बटन प्लस आर करें। ये प्रेस करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जैसे ये मैंने किया, ये एक रन का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे आपने टाइप करना है विन वर्ड, विन वर्ड, विन वर्ड आपने टाइप करना है तो एम एस ऑफिस आपका खुल जाएगा। ये उसी शीट पे ले आया। अच्छा, इस पे देखें ये बने बनाए टेम्पलेट भी होते हैं। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक किसी चीज़ पे काम करना है, कोई कैलेंडर है, कोई कवरिंग लेटर है, कोई इनवाइस है, कोई बुक कवर है, इस तरह ये मल्टीपल ना बने बनाए डिज़ाइन है। आप इनसे भी अपनी हेल्प ले सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं तो अपना कस्टमाइज डिज़ाइन भी खुद बना सकते हैं। हम फिलहाल ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। ये डबल क्लिक की, नया डॉक्यूमेंट आ गया। कोई मेरे साथ कर रहा है इस वक्त? साथ साथ अगर आप साथ फॉलो कर रहे हैं इस काम को, जो जो मैं करवा रहा हूँ, कोई साथ फॉलो कर रहा है? जी जी कर रहे हैं। चले ज़बरदस्त। अच्छा, बाकी जो हैं वो भी अगर आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल है तो काइंडली साथ साथ करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, ये दो तरीके हो गए एम एस ऑफिस खोलने के। और थर्ड तरीका है कि आप सिंपल विंडो का बटन प्रेस कर दें, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दें वर्ड। ये वर्ड आ गया आपका, ये ओपन कर लें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। ये 2013, 18, 15 में क्या फर्क है? 2015 और 15, 16, 18 जो भी है, ये इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी आ गई। मतलब अगर आप, मैं आपको एक टेबल ड्रा करके देता हूँ। जी एक्सप्लेन करें काइंडली। ये देखें, ये कुछ डिज़ाइनिंग नई आ गई है इसमें। जो पहले वाले ऑफिस है ना, इसमें इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी। प्लस अगर आप पिक्चर्स, कोई मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ये एक मैंने पिक्चर इंसर्ट की, कलरिंग वगैरह, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, इस पे ना काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आ गई हैं। इसमें नई नई ऑप्शंस आ गई हैं। ये दो चीज़ें हो गई। फिर मैं एक शेप इंसर्ट करता हूँ। मैं एक ये शेप मैंने इंसर्ट की, मैंने इसको कोई फुटर में लगाना है और कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ मैं। ये देखना, ये पहले नहीं ऑप्शन ये होती थी एडिट, ये करने वाली पहले ऑप्शन नहीं होती थी, ये वाली। हाँ, इससे अपग्रेड ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। आप अपनी मर्जी से, ये समझ लें आपके ना ग्राफिक्स का काफ़ी ज़्यादा काम कर देता है। अगर कोई आप में से कोई क्रिएटिव माइंड बंदा है, चीज़ें को अच्छी करना चाहता है, तो इसमें आपके पास मल्टीपल चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। मैं अब ग्रेडियंट कलर कर देता हूँ। और ऑप्शन में जाके मैं डबल कलर ले लेता हूँ। पहला मैं ले लेता हूँ ये वाला, रख लिया, और दूसरा मैं ले लेता हूँ ये कलर का। देखे ना ये कितना प्यारा बन गया। जी। इस तरह जो पहले ऑफिस थे उनमें इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी। डेफिनेटली जितनी जैसे जैसे आईटी आगे डेवलप हो रही है, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वो यूज़र का काम आसान करने के लिए चीज़ों में और ज़्यादा जिद्दत पैदा की जा रही है। इसलिए ये इनके वर्जन बन रहे हैं। आप जितना लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको उतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। अभी हाँ लेकिन, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? हाँ जी, लेटेस्ट अभी कौन सा है, 18 या 2020? 2020। ठीक। 20 लेकिन वो अभी स्टेबल वर्जन नहीं आया। बीटा ऊपर है। अभी स्टेबल वर्जन नहीं आया अभी। वो समझ लें डेवलपर मोड है, जिसमें भी क्रैक नहीं आपको मिलेगी, लेकिन ये कि आप काम चला सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि 2007 के बाद अब तक जितने वर्जन आए हैं ना, ऑलमोस्ट उनका जो लेआउट है, जो आपको इस वक्त इसमें नज़र आ रहा है, वो सबका सेम है। बस ऑप्शन में आपको थोड़ी सी इन्हांसमेंट मिल गई है। बेसिक चीज़ें वही हैं, कुछ ऑप्शन ज़्यादा हैं, किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए तरीकाकार ज़्यादा हैं। अच्छा, ये आपको ना अभी एक अटेंडेंस लिंक में भेजूंगा। जो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो अटेंडेंस लगा लेंगे, फिजिकल है उनके हम यहाँ पे लगा लेंगे। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। कोई एक, सारे स्टूडेंट हैं, हमें छुट्टी करने का बहुत शौक होता है, हमें कोई ना कोई बहाना मिल जाए स्कूल से कॉलेज से, चलें छुट्टी कर लें। हम छुट्टी की एक दरखास्त लिखते हैं प्रिंसिपल के नाम।
बल्कि इसे ना मैं इधर ही रखता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इनको सेट कैसे करना। अभी सिंपल टाइपिंग करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है। सबसे पहली बात है कि इसे सेव करना। सबसे पहला काम है, जब भी आप लोगों ने फाइल बनानी है, सबसे पहला काम है आपने सेव करना। ये नोट करके रख लें, क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का कोई यकीन नहीं। आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उसी दरमियान लाइट चली जाए, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे कि मैंने तो बड़ी मुश्किल से इतना टाइप किया था और बाद में पता नहीं हमारी इंग्लिश भी, अल्लाह खैर करे, वैसी, और बाद में हमें इंग्लिश ही ना जेन में आई, या एप्लीकेशन क्या लिखी थी वो बाद में वर्ड्स ही जेन में ना आए। तो बेहतर है कि आप जैसे ही, मैंने तो खैर पूरी एप्लीकेशन टाइप कर दिया है, तरीकाकार ये है कि जब आप नया डॉक्यूमेंट लें उसी वक्त पहले उसे सेव कर लें। अच्छा, सेव करने से पहले एक दो बातें हैं जो आपको नोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके नॉलेज में होनी ब्लैंक चाहिए। आप कह रहे हैं, ब्लैंक सेव कर लें? ब्लैंक सेव कर, वो किस तरह होगा? ये देखिए, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस किया, ये मैं इसे डेस्कटॉप पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर देता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट इमरान सेव हो गया। इसे बंद कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, इधर बना होगा, ये बन गया। इसे ओपन जी। करके चेक कर लें, ये खाली है। अगर हम इसमें टाइप करते रहेंगे, दिस इज, जो भी करते रहेंगे वो साथ साथ इसमें सेव होता रहेगा, चाहे कंट्रोल एस हाफ करते, पैराग्राफ भी हमने लिख दिया है। हर 2 मिनट बाद कंट्रोल एस करते रहे। अच्छा, हम ऐसा कंट्रोल है। हम अपना टाइम बचाते हैं। ये लें, कोडिंग करने का कोई तो फायदा हुआ ना, इतनी ज़्यादा इंग्लिश लिखी है, पूरी एप्लीकेशन तैयार हो गई। अच्छा, हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, उसी पे सबसे पहले इसे सेव करते हैं। कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फॉर सेविंग फाइल। अच्छा, ये अटेंडेंस लिंक आया है चैट बॉक्स में। सारे स्टूडेंट काइंडली 2 मिनट में देता हूँ आपको, पहले अटेंडेंस लगा लें। हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। जो जो स्टूडेंट अटेंडेंस लगा ले वो डन का मैसेज करता जाए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सब ने अटेंडेंस लगा ली है। मैं आपको फिर आगे हम इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। ये इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दूंगा कि जो जो स्टूडेंट ये कोर्स ज्वाइन करके प्रॉपर इसे मेरे साथ साथ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैं 15 साल से MS ऑफिस को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस लेवल तक कमांड हो चुकी है जैसे ये कंपनी ने बनाया, और मैं उस वक्त साथ था उनके। और मैं 99% आपके तमाम काम शॉर्टकट की से करवाऊंगा। आपको माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हाँ, जब ड्राइंग का थोड़ा बहुत काम होगा तो आप माउस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जितनी भी पेज सेटिंग है, टेबल ड्रा करने हैं, फ़ॉन्ट के कलर चेंज करने हैं, लाइनों के दरमियान स्पेस है, लाइनों को जस्टिफाई करना है, जितनी आपकी लाइफ की, ऑफिस की, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो मैं सारी आपको शॉर्टकट कीज के जरिए ये है। सॉल्व। काइंडली अटेंडेंस लगा लें। छुट्टी बाद हो रही नहीं, उन्होंने क्या ना फोन मैं 5 कर तेरे को है ना कोई 2 3 का लुटे लटाई जमा जुमा कोई नहीं, मुर्गियां मुर्गियां हैं नहीं है तेरे
मेरे पास पहले दोनों में पा ओए, लिया चुप चुप। और साल लाया पढ़ के बस पढ़ लिया तुमने? अटेंडेंस लगा लें सारे स्टूडेंट, काइंडली जल्दी लगा लें। मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ, जिससे ओपन नहीं हो रहा मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ। तो मैंने लिंक दोबारा भेजा। राहील आप क्यों रेज हैंड किया, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सुपर जबरदस्त। जी सर। मैं कहना चाह रहा था, मैं एक बैंकर हूँ। कुछ 6 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ बैंक में। मुझे जबरदस्त। बेसिकली एक्सेल के हवाले से जो है ना, अपने आप को मजीद जो है ना बेहतर करना है, जिसमें डाटा रिकनसाइल करना, ये वी लुकअप आफ्टर वी लुकअप हो गया, आपके मेल मर्ज हो गया। तो मुझे काइंडली इस हवाले से आप गाइड करें कि क्या इस कोर्स में जो आप हमें ऑफर दे रहे हैं, इस कोर्स में ये सारी चीजें कवर होंगी, जो एडवांस लेवल है इसका, एक्सेल के फार्मूलाज वगैरह। ठीक है। उस हवाले से काइंडली मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। राहिल साहब आप परेशान ना हो, मैं आपको एक्सेल जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं इंशाल्लाह आपको उससे अच्छा करवा दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको क्लास के अलावा भी अगर कोई क्यूरी हुई तो आपको हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे। जो जो स्टूडेंट जी कोर्स को ज्वाइन करेंगे मैं व्हाट्सएप में अवेलेबल हूँगा। आपको रात के वक्त मसला बने, दिन में मसला बने, जब भी जी प्रॉब्लम आप मुझे गाइड पूछें, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। जी, बेहतर, थैंक यू। काइंडली अटेंडेंस लगा के मुझे ओके का मैसेज कर दें। राहिल और तो नहीं कोई क्वेश्चन आपका? अगर क्वेश्चन आपका रिजॉल्व है तो आप हैंड नीचे कर लें, आपका हैंड रेज है। ये जो ऑफिस मैनेजमेंट है, ये सिर्फ वर्ड और एक्सेल पे ही बेस करता है? जी हमने इसमें ना इस दफ़ा एक नया मॉड्यूल ऐड किया राहिल भाई आप पूछ रहे थे, तो इसमें ना आपको ये बेनिफिट होगा, हमने क्विक बुक भी इसमें ऐड किया है इस दफ़ा। क्विक बुक तो प्योरली आपको अकाउंट्स में, बैंक में बहुत मतलब हेल्पफुल साबित होगा। इसमें बेसिकली वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है और क्विक बुक है। ये 5 चीज़ें हैं। क्विक बुक मेरा नहीं ख्याल पूरे लाहौर में कोई भी ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स के साथ इस वक्त कोई करवा रहा है। ये फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। जो स्टूडेंट अकाउंट से रेलेवेंट जॉब कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह।
अटेंडेंस लगा के काइंडली मुझे बताएं, मैं सिर्फ आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपने अटेंडेंस नहीं लगाई अभी तक? सर ये आप ऑफलाइन भी करवा रहे हैं आपकी जी इंस्टीट्यूट फिजिकल है? हैं, फिजिकल भी आप आ सकते हैं। इकबाल टाउन में हमारी ब्रांच है। इकबाल टाउन यानी गुलबर्ग में? नहीं नहीं, इकबाल टाउन ये आप किस एरिया में रहते हैं? मैं कान्हा से बिलोंग करता हूँ। समझ लिया, मुल्तान चौंकी से आगे स्टॉप आता है वान टाउन। वान टाउन से अंदर को जहाँ गुलशन इकबाल पार्क है ना, उसके अपोजिट साइड पे है। केनाल पे मैं रोजाना आता हूँ, इसके करीब बताएं। तो आप जो टाउन वाली ब्रांच कर सकते हैं ज्वाइन, लेकिन उधर ये है भी कि आप ही होते हैं? यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ये आप कोशिश करें। आप 2-4 दिन पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे कि वाकई मुझे किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं। अगर बाइक है आपके पास, एक इकबाल टाउन तो बिल्कुल ही नज़दीक है नहर से। नहर से तकरीबन 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव है। ठीक। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ साथ, तो मैं रोज डिफेंस जाता हूँ वान टाउन। तकरीबन 1 hour and 15 minute कंटिन्यूस ड्राइविंग है, वो भी बाइक पे। और मैं रोज जाता हूँ जॉब पे। जब आपने कुछ गेन करना है तो डिस्टेंस डजंट मैटर। सही। अपनी सहूलत ना देखें, आप देखें कि आपको अच्छी लर्निंग कहाँ पे होती है। और बाद दफ़ा तो वो पुरानी तो हकायतें बनी हुई हैं कि इल्म हासिल करें का आपको चीन जाना पड़े। तो हम तो लाहौर में भी अगर इस तरह हमारा सिचुएशन है तो फिर अल्लाह ये हाफिज। आपने डिसाइड करना है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस लगा ली है। अगर किसी ने नहीं लगाई तो फिर ये उसकी किस्मत है। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहला काम मैंने आपको कहा था जी, सेव करना है। 2-3 तरीके हैं सेव करने के। सबसे पहली शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे ये कंट्रोल। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ मैं। आपने कभी भी कोशिश करनी कि जो भी फाइल्स हैं वो डेस्कटॉप पे सेव नहीं करनी। कोई भी फाइल माई डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करनी। कोई भी फाइल डाउनलोड के फोल्डर में सेव नहीं करनी। कोई भी फाइल सी ड्राइव में या जिस ड्राइव में आपकी विंडो इंस्टॉल हुई है वहां पे सेव नहीं करनी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब भी आपकी विंडो क्रैश होती है तो आपकी जो आपका डाटा पड़ा हुआ है इन जगहों पे, चाहे वो डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, वो सारा डाटा आपका ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर है आपकी जो कोई डी ड्राइव है, ई ड्राइव है या एफ ड्राइव है, उनमें सेव करें। अच्छा जी, जब मैंने Ctrl+S प्रेस किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। ब्राउज किया, वो पूछेगा मैं कहाँ सेव करना है। अब मैं डी ड्राइव में जाके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। इसे ऑफिस मैनेजमेंट का नाम रख देते हैं और आज इसका फर्स्ट क्लास नाम दे देते हैं। ये फाइल का वो नाम है, आपने नाम ऐसा देना है यूनिक जो आपको याद रहे। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं हर फाइल के साथ ना जिस दिन मैंने फाइल बनाई है उसकी डेट ज़रूर डालता हूँ।
उसकी वजह है कि आप 2 साल बाद जब देखेंगे ना, वैसे तो कंप्यूटर में पता चल जाता है कि ये फाइल कब जनरेट हुई है, लेकिन अगर फाइल के नाम के साथ रख देंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्लास 21/3/2022 और मैंने सेव प्रेस कर दिया। अब जाके देखें आपकी ड्राइव में सेव हो गई है, ये MS ऑफिस मैनेजमेंट ये पड़ी हुई है, ये बन गई। पहला काम सेव करने का हो गया। और दूसरा काम, जब MS ऑफिस 2003 था जिस वक्त, उस वक्त ये लाइनों के दरमियान आप गौर करें ना, लाइनों के दरमियान ऑटोमेटिक स्पेस आ रहा है, ये देखें जी 2003 में ये ऑप्शन नहीं होती थी। अब क्योंकि फ़ॉन्ट उन्होंने कस्टमाइज बनाई, ऑटोमेटिक स्पेस आ जाता है। आपने सबसे पहला काम है जितना टाइप किया उसे सिलेक्ट करें सारा। शॉर्टकट की भी है Ctrl+A, शॉर्टकट की है Ctrl+A। शॉर्टकट की Ctrl+A करके आपने पेज लेआउट में आना है। यहाँ आप देखें ये 8 का आपको ना 8 PT हर लाइन में, ये देखें इसको मैं बढ़ाता हूँ, लाइनों के दरमियान स्पेस बढ़ रहा है, इसे मैं 0 कर देता हूँ, ये लाइन 0 पे आ गई। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। दो तरीके हैं इसको यहाँ तक ले जाने के, या तो टैब टैब कर लें, इस पे रख के से टैब मारें, फिर दूसरी पे टैब कर लें, फिर 2 दफ़ा टैब करें, ये यहाँ पे आ गए। या दूसरा तरीका ये है कि आप इन सब को सिलेक्ट करें और Ctrl+M करते जाएं, Ctrl+M 2 टाइम्स करें। अच्छा, Ctrl+M का फायदा क्या है? अब ये देखें जहां से मैं एंटर करूंगा उसी जगह से स्टार्ट हो रहा है। इतना मैं लिखूंगा, जब तक मैं बैक स्पेस करके वापस नहीं आऊंगा ना, ये उसी लाइन में चलता है, मैं बैक स्पेस करके वापस आ जाता हूँ। जबकि अगर आप टैब मार के जाएंगे, मैं ये टैब मारा, अब एंटर किया तो फिर शुरू में आ गया, फिर मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, फिर इधर आऊंगा, फिर टैब करना पड़ेगा, फिर जाऊंगा, ये काफी टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर है कि आप 2 टाइम Ctrl+M करें। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखें, इसे कहते हैं इंडेंट देना, टेक्स्ट के दरमियान इंडेंट देना। अच्छा जी, इसे सिलेक्ट करके कैपिटल कर लेते हैं। कैपिटल करने की 2 शॉर्टकट की हैं, Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+A to capitalize the selected text। एक और भी है Shift+F3, बस फर्क मैं आपको समझाता हूँ। ये Ctrl+Shift+A किया, सारा सिलेक्ट होकर कैपिटल हो गया। Shift+F3 का क्या काम है कि वो पहली दफा जब आप शिफ्ट प्रेस करके F3 करते हैं तो वो पहला पहला वर्ड कैपिटल करता है। ये देखिए मैंने शिफ्ट करके F3 किया, पूरी लाइन में से हर वर्ड्स का पहला पहला लेटर कैपिटल हो गया। मैं फिर प्रेस करता हूँ, सारे वर्ड्स कैपिटल हो गए। फिर मैंने प्रेस किया, सारे स्मॉल। फिर किया वन वर्ड पहला कैपिटल, फिर किया सारे कैपिटल। अगर आपने टाइम मजीद सेव करना है तो सिलेक्ट करें, Ctrl+Shift+A कर दें, वो ऑटोमेटिक सारे वर्ड्स कैपिटलाइज हो जाएंगे। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें मुझसे इस चीज की। स्टूडेंट्स, किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले, मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का। ठीक है सर आई। कौन कौन साथ साथ कर रहा है? जी
अच्छा जी खैर, इसे मैंने बोल्ड करना है, दो तरीके हैं, ये बी पड़ा हुआ है, इसे प्रेस कर दें तो बोल्ड हो गया, या कंट्रोल बी है शॉर्टकट की, कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फिर एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई टू मेक इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट। एक और है अंडरलाइन करना, कंट्रोल प्लस यू टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अच्छा जी, अब मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करता हूँ, अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल आई करता हूँ, इटैलिक हो गया। ये मैं खत्म करके, ये सामने भी ऑप्शन पड़ी हैं, आई पे करें तो इटैलिक हो जाएगा, यू पे करें तो अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा ये आप गौर करें, ये लाइनें ना बराबर नहीं आ रही, कोई लाइन कहाँ पहुंची है, कोई कहाँ पहुंची है। असूली तौर पे इसे होना चाहिए, अगर आप अच्छा डॉक्यूमेंट हो तो वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, यहाँ एक लाइन की सेध में होनी चाहिए। अब देखें ना, मैंने लाइन लगाई है, चलें यहाँ ले जाते हैं इसे, ये देखें कोई लाइन किसी जगह खत्म हो रही, कोई किसी जगह, ये अच्छा नहीं लग रहा। इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दें, कंट्रोल जे टू जस्टिफाई द selected text, कंट्रोल जे। हाउ टू जस्टिफाई द टेक्स्ट, शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, यहाँ टैब प्रेस कर देता हूँ 2 टाइम्स, इसे भी इटैली कर देता हूँ। मैं शॉर्टकट की फिर लिख देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेंसिल जरूर रखें। मैंने हर चीज़ का आपको ऑफिस में भी बताना है और साथ शॉर्टकट की भी बतानी। कंट्रोल जे टू जस्टिफाई द टेक्स्ट। अच्छा जी, ये हो गया हमारा, इसे तो बंद करें। ये यहाँ पे क्लिक करके भी जस्टिफाई हो सकता है, यहाँ पे क्लिक करें सेंटर में हो जाएगा, यहाँ पे करें राइट पे हो जाएगा, यहाँ पे करें लेफ्ट में हो जाएगा, यहाँ करें जस्टिफाई। कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल फॉर लेफ्ट इंडेंशन, फिर कंट्रोल फॉर आर होगा राइट इंडेंशन, और कंट्रोल प्लस सी होगा ई, कंट्रोल प्लस ई फॉर सेंटर। कंट्रोल ई किया सेंटर में, कंट्रोल जे किया जस्टिफाई। इसे उठा के मैं सारे को सिलेक्ट कंट्रोल आर कर देता हूँ। इसे नाम ही पूरा लिख लेते हैं, मोहम्मद जुबैर या मोहम्मद। इसे फिर सिलेक्ट करके कैपिटल किया, बोल्ड कर दिया। ये आपकी अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, मेरे पास कंट्रोल सी से सेंटर नहीं, कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल ई अकबर, कंट्रोल ई मैंने लिखा है, कंट्रोल ई अकबर, वॉइस क्लियर। चेक करें, कंट्रोल ई से होना है सेंटर। ये लेनी, मजे का काम हो गया, डन, जबरदस्त। अब लाइनों के दरमियान स्पेस देना है, ये देखें 2 डबल कर्सर बने, इस पर क्लिक करें। ये 1.5 यानी 1.5 का, जिसे हम स्पेस कहते हैं, 1.5। 2 का देना है तो 2 का हो गया, 3 का देना है 3 का हो गया। अपनी मर्जी से देना है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके यहाँ लिख दें 1.7। अब मैं शॉर्टकट कीज की तरफ आता हूँ, नॉर्मल लाइन स्पेस में लेके जाना, कंट्रोल 1 का स्पेस आ जाएगा, कंट्रोल प्लस 1 का स्पेस, कंट्रोल प्लस 5 1.5 का स्पेस यानी 1.5 का स्पेस, कंट्रोल प्लस 5 मीनिंग देयर बाय अ स्पेस ऑफ लाइन 1.5, कंट्रोल 2 का स्पेस, कंट्रोल 1 का स्पेस, कंट्रोल 5 1.5, कंट्रोल 2 का स्पेस। पेपर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये लेटर लगा, या लाइनों के दरमियान स्पेस ही कम कर लेते हैं, 1.5 का कर लेते हैं।
ये ले जी, आपका पूरा लेटर तैयार हो गया, एप्लीकेशन हो गई है। आप प्रिंसिपल आपको छुट्टी दे या ना दे, वैसे भी हमने धमकी दी हुई है कि अगर आपने मुझे छुट्टी ना दी तो मैं सारी उम्र दोबारा कॉलेज में नहीं आऊँगा। अब उसे छुट्टी अलाउड करनी ही पड़ेगी। ये और थोड़ा सा प्यारा हो गया टैक्स। ये देखें, ये प्रोफेशनल है, ये गवर्नमेंट दफातर में भी ऐसे होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक्स में अमूमन इसी तरह के फॉर्मेट होते हैं। इसकी जगह पे वो कर देंगे, बैंक मैनेजर कर देंगे, बैंक मैनेजर एमसीबी मजंग ब्रांच, और यहाँ लाहौर आ जाएगा। यहाँ कर देंगे अकाउंट समरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022, इसे भी कैपिटल कर देते हैं। अच्छा, लाइनों को ये जगह डबल लाइन हो जाएंगी, इस तरह डबल लाइन हो जाए तो इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करें तो इंडेंशन सेट हो जाएगी। कंट्रोल टी, इसे टैली खत्म कर देते हैं। अच्छा कराना है जी। अब हम बॉस को लिखते हैं कि जनाब आपने मेरी ड्यूटी किस जगह लगाई है, देख लेते हैं जिस जगह पे ड्यूटी लगाई है। यहाँ फिर डियर सारा आ जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टेड तो वो कहते ही नहीं है बैंक में। यहाँ बंदे का नाम आ जाएगा, फिर हम मोहम्मद रहील कर देते हैं, या हम इसे अब कैशियर बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। कैशियर, काउंटर कैशियर कर देते हैं, एमसीबी बैंक। चलो जबरदस्त, देखें ना ये लेटर बन गया। बैंक के भी लेटर इसी तरह बनते हैं, गवर्नमेंट में भी इसी तरह बनते हैं। आपने किसी को कोई रिक्वेस्ट लिखनी है वो भी इसी तरह बनती है। अच्छा, पेज अगर आपके पास टेक्स्ट थोड़ा है, मतलब मैं कंट्रोल 1 है, या ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास ज्यादा हो गया टेक्स्ट, अब आपका पूरा नहीं आ रहा तो आप पेज लेआउट में जाएं, इस पे क्लिक करें, ऊपर गया चला है, ये आ गया पेज लेआउट में, जाके यहाँ पे क्लिक करें, फिर गलत हो जाए। पहले रूलर शो कर लेते हैं, व्यू में जाकर ना रूलर शो करें,
ये रूलर अक्सर ना आपका ये बना होता है, ये गायब हो जाता है। ये देखें, इस पर क्लिक करें तो गायब हो गया, इस पर क्लिक करें तो शो हो गया। ये पेज लेआउट में आया, इस पे क्लिक किया, ये पेपर पूछता है। अच्छा, दो पेपर होते हैं, पेपर के ना दो तरह के साइज होते हैं। एक छोटा साइज होता है पेपर का, उसे हम कहते हैं लेटर साइज या A4 साइज, और एक पेपर बड़ा होता है, वो होता है लीगल साइज। ये मैं आप पेपर लीगल लगा देता हूँ। अब देखिएगा ये टेक्स्ट सेट हो गया, तो ऐसी कमाल की बात है। वही टेक्स्ट मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z होता है कि आपने अगर वो गलती से काम कर बैठे हैं, मसलन जैसे ये मैं डिलीट नहीं करना चाहता था लेकिन डिलीट कर बैठा हूँ गलती से, इसे वापस लाने के लिए होता है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z, ये देखें वापस आ गया। मैं ये सारा लेटर ही डिलीट हो गया, ओहो काम खराब हो गया। कंट्रोल Z करें, सारा टेक्स्ट वापस आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करें या पेज लेआउट में जाके यहाँ पे ये देखें छोटा सा एक तीर बना हुआ है, इस पे क्लिक करें, पेपर यहाँ से लीगल कर दें, सारा टेक्स्ट पूरा आ गया। अच्छा, पेपर की ना दो तरह की ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन समझते हैं? एक पेपर आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जैसे ये पेपर खड़ा हुआ है, और एक पेपर को लिटा देना। इसी को मैं, ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है जो पेपर खड़ा, उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, और उसे दूसरे रुख पे करना है तो उसे लैंडस्केप कहते हैं। ये मैं से ये करके देखें, ये ऐसे हो गया। ये रही जो काम कर रहा है ना बैंक वगैरह, उन्होंने जब अकाउंट्स की समरी वगैरह बनानी होती है तो वो टेबल इतने बड़े होते हैं कि उनको पेपर इस तरह करना पड़ता है। असल मैं यहाँ पे टेबल कर लेता हूँ 35 कॉलम और 10 रो। ये देखें, अगर ऐसे पेपर इतना ज्यादा डाटा, तो फिर पेपर को इसलिए करते हैं जब आपका डाटा बहुत ज्यादा हो। डाटा आपका जब ज्यादा हो तो पेपर की डायरेक्शन चेंज कर लें, सिंपल। मैं इसे वापस उसी कंडीशन में ले जाता हूँ, पोर्ट्रेट कर देते हैं। अच्छा जी, अब तक जितना हमने पढ़ा है वर्ड का, इसमें से अगर कोई किसी को मसला है, कोई क्वेश्चन है, कोई शॉर्टकट की नहीं समझ आई, तो 2 मिनट देता हूँ, पूछ लें। मैं एक चाहता हूँ एक एक्सेल का एक टॉपिक हल्का सा करवा दूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अकाउंट से रेलेवेंट भी हैं और डेफिनेटली हमने वो कोर्स में कवर भी करना है। हम तीनों चीज़ों का एक एक टॉपिक करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन आपका कोर्स मुकम्मल होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कोर्स ख़त्म करने से पहले पहले जॉब मिल जाएगी। हाँ, शर्त यह है कि कोर्स मेरे साथ साथ करते रहें, जो मैं करवाता हूँ वो साथ करें, जो मैं शॉर्टकट कीज नोट करवाता हूँ वो नोट करें और उनको यूज़ करें। और आपके जो जुम्मे काम है वो आप लोगों ने टाइपिंग सीखनी है। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो लाहौर में जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपके पास 24 आवर्स भी काम होंगे। पर मैं खुद इतनी ज़्यादा जॉब करके मैं कभी कभी सोचता हूँ ये दिन भी छोटा होता है। दिन 18 घंटे भी बंदा काम करे तो जॉब्स इतनी ज़्यादा बंदे कॉम्पिटेंट नहीं मिलते जिनको काम आता हो। आज भी जॉब ढूंढना इंतहाई आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद उस काबिल हों कि आप जॉब को ना ढूंढें, जॉब आपको ढूंढे। फिर मज़ा है जॉब करने का। आप लोगों को सीवियां देते फिरें, कभी सिफारिश करवाएं, उस काम का फायदा नहीं है। उस काम का फायदा है कि आप इस काबिल हों कि कंपनी आपको ढूंढे। आप अपने आप को इस काबिल बना लें, आपकी ग्रिप अपने कामों पे इतनी परफेक्ट हो कि आपको जॉब इजीली मिल जाए। सिर्फ आपने लोगों ने टाइपिंग सीखनी है, बाकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, क्विक बुक वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको ऐसे इंशाल्लाह समझाऊंगा कि आपको कोई बुक वगैरह, कोई इंटरनेट ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सना कह रही है कैपिटलाइजेशन खत्म नहीं हो रही। सना आप सिलेक्ट करो, जिसे कैपिटलाइजेशन खत्म करनी है उसे सिलेक्ट करो। उतना डाटा सिलेक्ट करो जिसकी कैपिटलाइजेशन खत्म करनी है। जैसे ये मैंने ये कैपिटल हुआ है ना, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सना सिलेक्ट करो इस टेक्स्ट को। यस सर, आगे। अब शिफ्ट पे हाथ रखें, शिफ्ट पे कोई फिंगर रख लें, शिफ्ट पे, शिफ्ट प्रेस किया आपने जी। अब F3 प्रेस करें, F3।
सबसे ऊपर वाली लाइन में होगा, टॉप वाली लाइन में। हो गया हो गया स्मॉल, जी। हो गया सॉल्व मसला आपका। यस सर। चलें जबरदस्त। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ करें। आपको देखें ना, अब ये अगर मैंने इस वक्त ही करवा दिया है तो आप हो सकता है नोट ना की हो, आपने भूल गए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई ना तो आपकी कुछ टाइम गुजरने के बाद ज़हन में आ जाएगी। वैसे फिर कैपिटल कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं वर्ड क्लोज करने लगा हूँ, मैं अब एक्सेल खोलने लगा हूँ। वर्ड की जितनी शॉर्टकट कीज मैंने करवाई हैं, लाइनों के दरमियान स्पेस, फॉन्ट चेंज करना, अंडरलाइन करना, बोल्ड इटैलिक करना, इनके अलाइनमेंट करना, कोई भी इशू है तो पूछ लें, वरना मैं एक्सेल खोलने लगा हूँ। हम एक टॉपिक एक्सेल का करेंगे, फिर हम एक हल्का सा टॉपिक पावर पॉइंट का करेंगे। मेरा यही सिस्टम रहेगा थ्रू आउट द कोर्स। आपके तीनों जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ में हम इंशाल्लाह आउटलुक पे और क्विक बुक पे काम करेंगे। जो स्टूडेंट्स बीकॉम जिन्होंने किया है, या जिन्होंने एमकॉम किया है, या एमबीए किया है, या जिनका एक्सपीरियंस अकाउंट्स में है या अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, कोई बैंक में है, वो बैंक में अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए क्विक बुक सबसे मज़े की चीज़ है। चलें जी, एक्सेल स्टार्ट करते हैं जी। इसे सेव किया दोबारा, इसे मैं बंद कर देता हूँ। एक्सेल खोलने के भी सेम वही 3 तरीके हैं। स्टार्ट बार पे जाएं, यहाँ से प्रोग्राम्स ढूंढें, ये पड़ा हुआ है MS ऑफिस, ये एक्सेल आ गया। एक तो तरीका ये है, डबल क्लिक की, एक्सेल की खाली शीट आ गई। दूसरा तरीका, सर्च बार पे क्लिक करें, यहाँ पे एक्सेल टाइप करें, एक्सेल पे क्लिक करें, ओपन करें, डबल क्लिक करें, एक्सेल खुल गया। थर्ड तरीका वही, विंडो का बटन प्रेस आर, विंडो के बटन के साथ आर प्रेस करें, विंडो का बटन आर और यहाँ एक्सेल टाइप करें। विंडो का बटन कंट्रोल और आल्ट के दरमियान होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कीबोर्ड, ये देखें स्टूडेंट, ये होता है विंडो का बटन। ये पड़ा हुआ है, ये जहाँ पे कर्सर है ना इस वक्त, जैसे थोड़ा सा किसी और टैब में खोलें, हाँ ये आ गया। ये तो कीबोर्ड ही कोई और है। हाँ जी, ये देखें, ये जिस पे कर्सर है ये विंडो का बटन होता है, कंट्रोल और आल्ट के दरमियान ये वाला। ये इसके साथ आर प्रेस करें, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक्सेल पे क्लिक करें, एक्सेल खुल गया आपका। जैसे हमने वर्ड्स में देखा था MS ऑफिस में कि आपके पास बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह ये टेम्पलेट बने बनाए पड़े हुए हैं। आपने इनमें से कोई यूज़ करना है तो वो यूज़ कर लें, लेकिन हम काम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। बने बनाए काम को आगे काम करना उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखें बजट बना हुआ है, हम बजट बनाना खुद सीखेंगे। स्टूडेंट स्केड्यूल, स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड, स्टूडेंट की रिजल्ट शीट, स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल, स्कूल के लिए टाइम टेबल, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस का बजट, कंपनी की स्टेटमेंट, बैंक के अकाउंट्स को कैसे डील करना है, आउटलुक क्या होता है, लॉजिक्स, इफ दैट, लॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, लुकअप के फार्मूले, तकरीबन थाउजेंड्स एक्सेल के फार्मूले हैं, वो मेरे पास पड़े हुए हैं। उसमें से जो हमें लाइफ में डेली यूज होते हैं हम वो करेंगे। बाकी मैं आपको समझा दूंगा कि एक्सेल के फार्मूले यूज कैसे करने हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फेसबुक पे करें, आप मुझे ईमेल करें, मैं बॉदर नहीं करूँगा, मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर उसका आंसर करूँगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कॉल करके लाइव कॉल के पे समझाऊँगा कि आपने ऑप्शन का सलूशन कैसे करना है। जैसे ये अभी सना ने पूछा था कि ये मुझसे कैपिटल हो गया, मैंने इसे संभाल करना है, मैं आपको ऐसे भी गाइड करूँगा। जब आपकी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल आएगी, मैं आप स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह मैक्सिमम हर तरह से हर लेवल पे आपको कोऑपरेट करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप कोर्स करके अपनी फैमिली के लिए एक अर्निंग सोर्स बन जाए, बस सिंपल। अगर कोई फील्ड में आके
हो सकता है हर इंसान की अपनी विशेष होती हैं, कोई जॉब के लिहाज से सीखना चाहता है, कोई कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, कुछ स्टूडेंट ने थीसिस लिखने हैं। और वैसे भी आपको ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए। जब आपने बड़ी क्लासेस में जाना है, आपने थीसिस लिखने हैं, आपने रिपोर्ट्स बनानी है, तो उसके लिए इन सॉफ्टवेयर को यूज करना इंतहाई जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। अच्छा, ये जो लाइन हमें नजर आ रही है ना, ये आपने देखी ब्रीक ब्रीक लाइंस नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। लेकिन मसला ये है कि ये जब आप प्रिंट करते हैं उस वक्त नजर नहीं आती। ये समझ लें आपकी आंखों का धोखा है, ये डॉक्यूमेंट को सेट करने के लिए, चीजों को सिंक्रोनाइज करने के लिए उन्होंने बनाई हुई है। मैं कंट्रोल F2 करके उसका, अच्छा देख, किसी डॉक्यूमेंट का व्यू देखना होना तो शॉर्टकट की है कंट्रोल F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 टू व्यू डॉक्यूमेंट। प्रिंट करने से पहले देख लें कि कोई चीज आपकी मार्जिन से बाहर तो नहीं है। अच्छा, ये लाइंस आपको ये देखे ना, मैंने कंट्रोल F2 किया तो नजर नहीं आ रही, ये प्रिंट में भी नजर नहीं आएंगी, इनको बकायदा शो करना पड़ता है फिर ये नजर आएंगी। एक बात, ये व्यू में जाके आप ये ग्रिड लाइन हाइड शो होगा, ये देखें ये ग्रिड लाइंस पड़ी हैं, हाइड शो हाइड शो हाइड शो। अगर इनको शो करना है तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा ना कॉपी पेस्ट, यहाँ इन दोनों को यहाँ इतना कर लेते हैं, फॉन्ट इसका थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, फॉन्ट 16 कर लेते हैं। ये देखें एक छोटा सा ना ये बना हुआ है बॉर्डर टाइप, ये छोटी सी बाल्टी बनी हुई है, इसके साथ ये बॉक्स बना है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें, ऑल बॉर्डर्स, ये सारे बॉर्डर आपको अब देखें ना थोड़ी सी लाइन विजिबल हो रही है। अब कंट्रोल F2 करें, ये देखें अब ऐसा प्रिंट होगा। जब आप काम कर रहे हो तो आपने लाइंस को खुद शो करना है। सारे को सिलेक्ट करें, ये बॉर्डर लगा दे, कंट्रोल F2 करें, ये देखें ये लाइन शो होगी। इन लाइनों के दरमियान आप चाहते हैं स्पेस देना, इन्हें सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, रो हाइट मैं 35 दे देता हूँ, ये लाइनों के दरमियान स्पेस आ गया है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये जो 45 है ना, मैं चाहता हूँ बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आए, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी ये बॉक्स के सेंटर में आए। तो कैसे आएगा, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में हो गया, ये वर्टिकल सेंटर में हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सेंटर में हो गया। अब कितना मजे का लग रहा है प्रॉपर बॉक्स। ये हमने सिलेक्ट नहीं किए थे, इनको फिलहाल रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इस पे हम थोड़ा सा ना बॉर्डर थिक भी कर सकते हैं। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसी बॉर्डर में जाएं, ये देखें ना थिक बॉर्डर लिखा हुआ है, ये कर दें। अब देखें थोड़ा सा ना अब अच्छा लगेगा। जितना आप काम खूबसूरत करेंगे आपके ऑफिसर आपको उतनी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी ऑफिस से। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस पे ना मैं हेडिंग एक बनाऊँ, टेबल्स फार्मूला ऑब्लिक शेड्यूल ऑब्लिक टेक्स्ट ऑब्लिक नंबर। चले, इस सारे को जहां तक ये आपका डाटा नजर आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर दें, मर्ज एंड सेंटर, ये सारी एक ही रो बन जाएगी। कंट्रोल Z करता हूँ, फिर देख लें, इसे सिलेक्ट करें, जहां तक लेके जाना है, मर्ज एंड सेंटर हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेंटर कर दें और बोल्ड कर दें और फॉन्ट आपका 14 कर दें, इसे इटैलिक कर दें, कलर आप इसका ब्लू कर दें। टेबल को सिलेक्ट करें, ये टेबल के डिजाइन पड़े हुए हैं, ये फॉर्मेट में जाएं,
ये टेबल के डिजाइन पड़े हैं, अपनी मर्जी से खूबसूरत भी डिजाइन बना सकते हैं। देखें अब कितना प्यारा लग रहा है। हम लिखते हैं यहाँ नंबर, डिजिट, और यहाँ लिखते हैं टेबल। रहील अब गौर से देखना, आपने एक्सेल का कहा था कि यार एक्सेल का थोड़ा सा बताओ, मैं से पहले सेव कर लूँ, कंट्रोल एस सेव, और अपनी उसी ड्राइव में जाके सेव करते हैं। डी में था एमएस ऑफिस, इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट क्लास, डेटेड 21/3/2022। हम जी टेबल बनाना सीखते हैं। ये टेबल कैसे बनते हैं, हमने बचपन में बहुत ज्यादा टेबल पढ़े हैं, पढ़ पढ़ के हम थक गए हैं। अच्छा जी, टेबल बनाते हैं हम। ये 5, 6, 7, 8, 2 बॉक्स और ले लेते हैं, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लें। इनको 9 कह देते हैं, इनको 10 कह देते हैं। लाइनों के दरमियान स्पेस इक्वल कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाएं, रो हाइट में मैं 25 कर देता हूँ। बॉर्डर हम सब का फिर दोबारा लगा लेते हैं। अच्छा जी, मैं एक डिजिट देता हूँ, इसे मैं रिपीट करता जाता हूँ। ये डिजिट, इसको ये इक्वल लगा के ऊपर वाले का रेफरेंस दे दें इक्वल, और ये इसे सेलेक्ट करें, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। इक्वल ऊपर वाला सेलेक्ट, इक्वल का साइन ये हो गया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या बनता है। ये देखें, ये फायदा हुआ है। मैंने सिर्फ 8 टाइप के, सारे 8 बन गए। 9 किया, सारे 9 बन गए। 10 किया, सारे 10। 12 किया, सारे 12। मैंने 7 किया, सारे 7। 3 किया, सारे 3। जब भी आपने कोई फार्मूला स्टार्ट करना है, आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन, मैं पहले इक्वल का साइन लगाता हूँ। मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ये आपको अगर ये चीज समझ आ गई, आपको फार्मूलों की समझ आ जाएगी। ये ध्यान से देखिएगा, मैंने C3 ये होती है रो, ये जो सिलेक्ट है इसे हम कहते हैं रो। लाइन इसे कहते हैं कॉलम। ये रो है, ये कॉलम है। ये 3 नंबर किस जगह पे है? 3 नंबर रो में। आप ऐसे समझ लें, आप यहां से इसे अनमर्ज करते हैं एक दफा। ये 3 कहाँ पे है? C3 और ये B3। एक नंबर है B3 में, और ये 3 किसमें? C3 में। इनको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल करना है। C3 मल्टीप्लाई बाय का साइन आपके कीबोर्ड पे बना होता है। शिफ्ट प्रेस करके 8 दबाएं, शिफ्ट प्रेस करके 8 दबाएं, और मैं करता हूं B1 नहीं B3। C3 मल्टीप्लाई बाय B3, एंटर प्रेस किया। अब सिर्फ हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ डिजिट चेंज करना है बस। पूरा टेबल रेडी। 1 का
2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना मजे का काम है, सिर्फ एक डिजिट चेंज करना है। इसको भी आप ऐसा कर दें, यहाँ पे ना यूजर को कह दें एंटर योर नंबर टू ड्रा ए टेबल। यहाँ यूजर को कह दें कि भाई एक ऐसा नंबर एंटर करें जिसका आप चाहते हैं कि टेबल ड्रा करें। इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इसकी ये बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं और कलर इसका वाइट कर लेते हैं। नहीं, कलर वाइट नज़र नहीं आएगा, रेड कर लेते हैं। इसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर करके और मर्ज कर देते हैं। यहाँ भी मर्ज कर देते हैं। यहाँ मैं इस इक्वल करके मैं इस सेल का पाथ दे देता हूँ। क्योंकि मर्ज कर दिया इसलिए नहीं हो रहा। इसे यहाँ करते हैं 10, इसे रिमूव करता हूँ, यहाँ लगाते हैं इक्वल दिस। अब यूजर यहाँ पे सिर्फ नंबर एंटर करेगा। अब देखें कितना मजे का काम हो गया, सिर्फ यहाँ पे नंबर आपने एंटर करने हैं। ये लें, हर चीज तैयार। इस काम की जिसको समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकता है। इस चीज की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। रहील ने कर लिया है। अब बाकी कौन रह गया जी? बाकी कौन कौन रह गया है? अकबर साहब, सना, जीशान, आप लोग कर रहे हैं। अगर कोई मसला आ रहा है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। अच्छा, आपने ना अक्सर सुना होगा कस्टम लॉजिक्स क्या होती हैं। मसलन अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर आज लाइट चली गई तो मैं घर ही नहीं आऊंगा। अगर मैं पास हो गया तो मैं पूरे लाहौर में मिठाई बांटूंगा। अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। इसे कहते हैं हम इफ कंडीशन। इफ इफ आई गॉट पास, देन क्या करेंगे? देन विल ज्वाइन यूनिवर्सिटी। अगर मैं पास हो गया तो मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा। इफ कंडीशन मतलब कैसे, हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं फिर आपको समझ जरूर आएगी। मैंने यहाँ पे मार्क्स ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट ले लेते हैं। इमरान, जुबैर, दिशान, रूज और कौन है? चले वक्ती तौर पे इतनी काफ़ी हैं। अच्छा जी, ये तो हमने सिंपल टेबल बनाया है। इसका तो आई थिंक आपको कोई इतना मसला नहीं होगा। इसे बॉक्स लगा लेते हैं। ये तो आपको नज़र ही आ रहा है जैसे सिंपल टाइपिंग ही है।
असल काम होगा शुरू अब, असल काम शुरू होगा अब। अगर 500 से ज्यादा नंबर हैं तो पास, अदरवाइज फेल। 500 से नंबर ज्यादा हैं, if marks are greater than 500 equal pass, otherwise fail। इस क्यूरी की समझ आ गई सबको? जो ये लॉजिक है कि हम अगर 500 तक मार्क्स हैं तो वो पास है, अदरवाइज फेल। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई फार्मूला शुरू करना है इक्वल से शुरू करना है। इक्वल इफ, ये अब देखें ये h के बाद I6 में है हमारे मार्क्स। इफ ब्रैकेट शुरू करें, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल हो 500 के तो कॉमा पास ब्रैकेट्स में लिखना है, अदरवाइज फेल। इसमें देखें कोई लॉजिक ऐसी है जो समझ नहीं आ रही। I6 में हमारे मार्क्स हैं, मैथ सब जानते हैं, ग्रेटर देन का साइन सबको पता है, इक्वल का साइन सबको पता है। पहली लॉजिक होती है ट्रू, दूसरी लॉजिक होती है फॉल्स। अगर मार्क्स 500 से ज्यादा हैं तो पास, अदरवाइज फेल। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कौन पास हुआ है कौन फेल। एंटर। ओहो, इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये आ गया रिजल्ट। अब ये बोर्ड ने रिजल्ट बनाया है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, कोई पास हुआ है या कोई फेल। हालांकि मैं भी इसमें फेल हो गया, देखें हो सकता है मेहनत ना की हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, मुझे याद आया मैं इम्तिहान वाले दिनों में वैसे ही गैप हुआ था, इसलिए फेल हुआ हूँ। और जिशान साहब भी मेरे जैसे ही हैं, जहीर रह गया, रहील रह गया। अब उसका भी रिजल्ट देखते हैं। इससे हम रखते हैं पूरे 500। अब बताएं 500 पे मुझे बताएं पास होगा या फेल होगा। अपने अपने कमेंट्स मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अगर पास 500 होगा। पास हो जाएगा, हाँ जी। बाकी दो, बाकी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ 500 देता हूँ तो वो पास होगा या फेल? तो तेरा भला है रहील भाई, आप लाजमी फेल होना चाहते हैं। पास है सर, ऑब्वियसली। चलें, वैसे पास होगा क्योंकि आपने फार्मूला पढ़े ना, देखें। अब अगर 500 से ज्यादा हैं या इक्वल हैं, इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 देन पास, अदरवाइज फेल। अब 500 पे ये पास होगा। अगर मैं 499 करूंगा ना तो ये फेल है। 499 करके एंटर किया, ओके फेल। अच्छा, इस पे भी हम कस्टम लॉजिक्स लगा सकते हैं अपनी। देखें ये आपकी क्रिएटिविटी है। बोर्ड वाले ना ऐसे ही एक दफा उन्होंने फार्मूले बना के रख लिए हैं। कैसे? अगर फिर मैं यहाँ एक कस्टम लॉजिक्स लिखता हूँ, इफ दिस इज इक्वल हो पास के, देन कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, अदरवाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देखें फिर एक नई लॉजिक बन गई। ये बोर्ड वालों ने ऐसे ही बनाया होता है। ये जो हमें रिजल्ट शीट मिलती है ना, ये उन्होंने सिस्टम में ना डेटाबेस में फार्मूले लगा के रखे हुए हैं। अच्छा, इस पे ना हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनकी बैकग्राउंड ग्रीन कर दो, जो फेल हो गए हैं उनकी रेड कर दो, क्योंकि जो खतरनाक निशानी होती है ना वो रेड होती है। अब देखते हैं, हम इसे सिलेक्ट करते हैं इन सब को। यहाँ होती फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आ गई। ये रूल्स हमने खुद बनाने हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अगर वो फेल है तो
उसने ये कलर अपनी मर्जी से डिफाइन किया हुआ है, हम अपनी मर्जी से भी इसे सेट कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेट। मैं चाहता हूँ इसका कलर टेक्स्ट वाइट आए और बैकग्राउंड इसकी रेड आए। ओके, ये ले, और जो पास हैं उन्हें ग्रीन कर देते हैं। वैसे एक ही लिखी जाती है, या आप पास रख लें या फिर रख लें, क्योंकि जब आपने ना शीटें उनको कंपाइल करना होता है ना, तो आपने देखना होता है कि कलर वाइज भी इनकी ना सॉर्टिंग होती है। इससे आपको फाइनलाइजेशन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। या तो आप फेल का कलर रख लें या पास। डेफिनेटली अगर रेड आपने ढूंढ लिया तो बाकी पास हैं, अगर आपने वाइट ढूंढ लिया तो बाकी फेल है। अच्छा जी, इस चीज़ की आप तक किसे अच्छा, अभी रहील और बाकी स्टूडेंट देखें, ये इसमें ना ऑटो नंबर लगाने की सहूलत नहीं होती, एक्सेल में ऑटो नंबरिंग नहीं होती, ये आपको मैनुअल देनी पड़ती। मैनुअल कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों की क्रिएटिविटी का इम्तिहान है। इन दो नंबर लिख के ना आपने इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ जब एंड पे है ना, ये एक प्लस का निशान बन जाता है। सेल के बॉटम राइट एंड पर लेके जाएंगे तो सेल पे प्लस का निशान बन जाएगा। इसे ड्रैग करें, जहां तक लेके जाना चाहते हैं ये अपनी नंबरिंग लगती जाएगी। ये देखें, तो और नंबर ही नंबर लाते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। रहीला मुझे ना, मैं इसी इफ वाले फार्मूले को यूज करके नंबर अरूज, इसके अलावा सना अरूज, रहील, मोहम्मद अकबर, निशान, अब तीनों का इम्तिहान है। आपको मैंने इफ कंडीशन समझा दी। मैं चाहता हूँ इफ कंडीशन के साथ ये नंबर लग जाए, इफ कंडीशन के साथ सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लगे। कोई लिखवाना चाहता है तो अपना ब्रेन यूज करें। चलें जी, आप लोगों के लिए चैलेंज है, अभी सॉल्व करें। हमने सीरियल नंबर इफ कंडीशन के जरिए लगानी है। मेरे ख्याल में तो पॉसिबल है जी। जो कहता है पॉसिबल नहीं है वो तो साइड पे हो जाए, जो कहता है पॉसिबल है वो मुझे साबित करके दिखाए। इफ कंडीशन मैंने समझा दी है, इसी कंडीशन को यूज करना है। कंडीशन ये देख लें, अगर समझ नहीं है ये देख लें, मैं फार्मूला हाईलाइट कर देता हूँ, इसी तरह बननी है, ये पढ़ लें। अकबर साहब भी कहते हैं पॉसिबल है। अब कौन रह गए, सना रह गई भाई। सना आप बताएं पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल कैसे कहने से आपकी जान थोड़ी छूट जाएगी, मुझे फार्मूला लिख के दें। चलें जी, आपकी लाइन में एक और उम्मीदवार का इजाफा हो गया, आपके वोट ज्यादा हो गए हैं, हो सकता है आपको सीट। सर फार्मूला तो नहीं, इसके ये दोनों जो लिखे हैं ना, एक दो, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे दोनों को सिलेक्ट करके, तो वो सारे वो लिख लिख के आ जाएंगे। वो तो मैंने करके दिखा दिया आपको, वो तो मैंने दिखा दिया करके, ये देखें, वो मुझे पता है, वो मैंने करके भी दिखाया। ये ड्रैग करेंगे ये नंबर लग गए। नहीं, अच्छा, जो मैं कहता हूँ फार्मूला फिर, अच्छा जो फिर आप भाई फार्मूला है तो उसका नहीं मालूम। है कोई नहीं फार्मूला, है कोई भी नहीं, किसी बुक में भी नहीं है, ये हमने बनाना है। ओके। हाँ, रहील आप कह रहे हैं थ्रू कस्टम किया जा सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमने कस्टम ही करना है। बस मेरे ना बैठे बैठे दिमाग में हमें ही आ गया कि चले स्टूडेंट का ना चेक करते हैं कि अब तक ये सही पढ़ भी रहे हैं या हमें बैठे बैठे फिलहाल टाइम ही गुजार रहे हैं सारे। बताएं जी आप। सर इस तरह करेंगे। सारे अपना अपना अच्छा ऐसा करें, आपने ना चैट बॉक्स में फार्मूला शेयर नहीं करना, मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। तो चैट में शेयर किया तो सारे देख लेंगे। चलें जी, आपके पास 5 मिनट है, 9:40 हो गए हैं। आपने 9:40 हो गए, 9:45 पे आपने मुझे लॉजिक लिख के दिखानी है। 5 मिनट हैं, सारे मुझे डायरेक्ट मैसेज करें लिख के। चैट बॉक्स में शेयर नहीं करना बाकी, नहीं तो वो सारे नकल लगा लेंगे। लॉजिक मैंने समझा दी है, लॉजिक मैं आपको बड़ी कर देता हूँ। ये सारी लॉजिक्स आपके पास पड़ी हुई हैं, देखें। मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर फार्मूले के जरिए लिखें। भाई मेरे जहन में आ गया, अब आपने मुझे सेटिस्फाई करना है। एक्सेल में ऑटो नंबरिंग नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑटो नंबरिंग लगाएं।
इसमें सही चलती नहीं ना। वीवो ये भी मॉडल नहीं है, सारा कुछ वॉशरूम क्यों गए? अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने सोचा है ना इसका हल। वो आप सारे मोबाइल छोड़ दें 1-2 मिनट, ध्यान से देखें, अगर आपको समझ इस चीज़ की आ गई ना तो समझ लें आपकी ज़िंदगी आसान होगी, समझ लें आपकी ज़िंदगी आसान होगी। यहाँ मैं लगाता हूँ जी इफ का फार्मूला, इफ। अच्छा ये बताएं नजर आ रहा है ना सबको, जी या मैं थोड़ा सा इसे इधर ले जाता हूँ। इफ, चलें जी ट्रेल जरा गौर से देखना, आपसे रेलेवेंट अच्छी चीज है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस, ये चूंकि डिजिट का, अच्छा उसका नाम रेफरेंस ही रिमूव कर देते हैं। इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, ये जो डबल कॉमे होते हैं ना, अगर इनके दरमियान हम कोई चीज़ ना लिखें तो इनको कहते हैं ये खाली है। अगर ये खाली है तो हमारा आंसर भी खाली आए, अगर ये खाली है तो जवाब भी खाली आए, अदरवाइज एक कर देते हैं। अगर डेफिनेटली खाली है तो खाली, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, अगर कुछ भी लिख दिया है तो जवाब एक आए। ये लें जी एंटर कर दिया, अब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ ABC, एक आ गया। चलें जी इनका, इसे मैं डिलीट करता हूँ, सीरियल डिलीट, मैं फिर लिखता हूँ इमरान, आ गया जी। मैं लिखता हूँ जुबैर, आ गया। और कौन है जी, शाम, आ गया जी। रिमूव किया, रिमूव हो गया। अब सना रह गई, आ गया जी। अब इसे एक्सपेंड करते हैं इसी फार्मूले को, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब नीचे वाले बॉक्स में आते हैं। इफ यही सेल अगर पहले वाला सेल खाली हो तो जवाब भी खाली आए, अदरवाइज ये जो पीछे हमने एक लगाया है ना उसमें +1 कर दो। इसका मतलब है जैसे ही बढ़ेगा, जब 2 होगा तो उसमें 1 जमा होगा 3 हो जाएगा, जब 3 होगा तो 1 प्लस होगा उसमें 4 हो जाएगा, 4 में 1 होगा तो 5, ये इस तरह सीरियल आपकी बढ़ती जाएगी। मैं इसे क्लोज करता हूँ और फार्मूला 1। अब हम शुरू करते हैं यहाँ लिखना, ये क्या पीछे वाला रिमूव हो गया फार्मूला,
अच्छा वो पहले वाला कॉलम उसने ले लिया, इफ दिस इज, ये रेफरेंस क्यों ले रहा है, एक शीट ही नहीं ले लेते हम एरर से बचने के लिए। अच्छा जी हम यहाँ लगाते हैं, अब फिर ध्यान से देखिएगा वो शीट मसला क्रिएट कर रही थी। यहाँ ना मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ फिलहाल, यहाँ मैं कहता हूँ इफ दिस सेक्शन इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आंसर भी ब्लैंक अदरवाइज एक, एंटर करके ये तो आपको समझा दिया है। इफ ये इमरान वाला सेक्शन अगर ब्लैंक हो तो जवाब ब्लैंक आए, अदरवाइज जो ऊपर एक लगाया उसमें +1 कर दो। ये है लॉजिक इसकी, कितनी सिंपल से आप हमें परेशान हो रहे हैं। अब इसे एंटर कर दिया, इसी को कॉपी करके जहां तक मैं चाहता हूँ सीरियल लग जाए, पेस्ट कर दिया। अब स्पून से हम नाम टाइप करते जाते हैं, ये देखें आप कहते हैं वो सीरियल नहीं लगती, ये देखें यहाँ तक फार्मूला तो वो लागी। और मजे की बात, जैसे ही मैं रिमूव करूंगा सारी सीरियल ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, ये ले सब खत्म। अब समझ आइए, ABC 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 इनको यहाँ तक ले जाते हैं, ये देखें ऑटोमेटिक सीरियल लग रही है। रिमूव किया सीरियल रिमूव, रिमूव रिमूव, सब कुछ रिमूव। ये फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये आप घर में ट्राई करें। एक ये है और दूसरे सेक्शन में आपने लगाना है ये वाला, फॉर जनरेटिंग ऑटो सीरियल नंबर इन एक्सेल। अच्छा ये चीज़ें रिपीट कीजिएगा। टाइम मेरा ओवर हो गया है, हम नेक्स्ट टाइम पावर पॉइंट बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मैं उसकी बिना वो 2 क्लासेस में मैं आपको पूरा पावर पॉइंट करवा दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर उमर भाई आते हैं आपको कोर्स से रेलेवेंट गाइड करते हैं, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कुछ चार्जेस वगैरह कितने हैं। इससे जो हमने लेसन अब तक पढ़ा इसमें कोई क्यूरी है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फीस ड्यूरेशन से या कोर्स से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो उमर भाई आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। सर ये 1 माह का ही कोर्स है बस? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? कुछ डिटेल्स हैं कोर्स से रिलेटेड, इसकी फ़ीस वगैरह ड्यूरेशन वगैरह जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा, ठीक है? काइंडली नोट डाउन कर लें, आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रही होंगी और मैं आपके चैट बॉक्स में भी ना इसको सेंड कर देता हूँ। इसकी जो फ़ीस है, टोटल फ़ीस जो है वो 24,000 है और आफ्टर डिस्काउंट इसकी जो टोटल फ़ीस है वो है 10,000। 21 माह से स्टार्ट हो रहा है और वीक में 2 डेज़ क्लास है, मंडे ट्यूसडे 2 घंटे क्लास है 8 से 10। अगर आप लमसम पे करते हैं तो 1.5 मंथ का फ्री कोर्स है फ्रीलांसिंग का हमारी तरफ से, और इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, मैक्सिमम 1 इंस्टॉलमेंट है, तो शॉर्ट कोर्स है। तो बाकी अगर क्वेरी है तो मुझसे पूछ। और आपका जो बच्चे कोर्स में इनरोल्ड हो जाएंगे उनका एक प्रॉपर ग्रुप बनेगा जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर भी होंगे, बच्चे भी होंगे। अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी होती है तो उसमें आप करें असाइनमेंट से रिलेटेड, वो आपका लाइफ टाइम रहेगा ग्रुप। सर आमतौर पे तो जो भी कोर्स हमने देखा है, टू मंथ्स का कोर्स है ये, वीक में 2 डेज क्लास है, मंडे ट्यूसडे 8 to 10 PM। और जिसकी लोकेशन है वो इकबाल टाउन है, मैप भी आपके साथ शेयर है, आपको चैट बॉक्स में मैं शेयर कर देता हूँ।
कॉल कर रहे हैं कॉल कर रहा हूँ कितनी पैसे के लिए डायरेक्ट मैसेज कर और किसी की क्वेरी है तो पूछ लें कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, मैं अपना नंबर भी लिख रहा हूँ मैनेजमेंट का, जिसको कोई फर्दर क्यूरी हो तो उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर ले। सर ये कोर्स करके इसकी मार्केट क्या है, मतलब किस मार्केट को टच करेगा बंदा? ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सवाल पूछा है मैंने।